Morning students, I am Nisha Sindhi and I am taking 5th standard हिंदी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है पार्ट 6 बड़ा मूर्ख कौन। पार्ट 6 बड़ा मूर्ख कौन। Who was the great fool? पंडित मोटाराम के 4 बेटे थे। यहाँ पे एक पंडित होते हैं, उनका नाम होता है पंडित मोटाराम। उनके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। पंडित मोटाराम के 4 बेटे थे। जब उसके चारों बेटे युवा हुए, युवा हुए मतलब जवान हुए, तो पंडित जी ने उन्हें मंत्र विद्या सीखने के लिए काशी के महापंडितों के पास भेज दिया। तब पंडित मोटाराम क्या करता है, अपने चारों बेटे जब उसके जवान हो गए तो वह अपने चारों बेटों को मंत्र विद्या सीखने के लिए काशी के महापंडितों के पास भेज देता है। उसके चारों बेटे कई साल तक काशी में ही रहे और उन्होंने मंत्र विद्या सीख ली। उसके चारों बेटे, पंडित मोटाराम के चारों बेटे काशी में कई साल तक काशी में ही रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने मंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त कर दिया, मंत्र विद्या सीख ली। फिर उसके चारों बेटे एक दिन घर के लिए चल पड़े। अब उन्होंने कई साल तक काशी में रहकर मंत्र विद्या सीख ली। अब एक दिन वह घर के लिए चल पड़े, मतलब घर वापस आने के लिए चल पड़े। उनके रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल के बाहर एक घर था। अब जब वो घर वापस लौट रहे थे तब रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल के बाहर एक घर था। वह घर मटरू शिकारी का था। वह घर किसका था? मटरू शिकारी। मटरू शिकारी मतलब जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं उन्हें शिकारी कहते हैं। मटरू शिकारी का घर था। मटरू शिकारी का नाम था मटरू। मटरू शिकारी बड़ा ही साहसी था। साहसी मतलब बड़ा ही हिम्मत वाला था, निडर, किसी से ना डरने वाला। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। वह शिकारी था और जब भी किसी पे निशाना लगाता था उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। वह हिंसक जंतुओं का शिकार किया करता था। वह हिंसक जंतुओं का मतलब जो हिंसक जानवर होते थे या प्राणी होते थे उनका शिकार किया करता था। मटरू शिकारी ने अपने घर के बाहर शेर की हड्डियां जमा कर रखी थी। मटरू शिकारी ने क्या किया था? शेर का शिकार कर कर उसकी हड्डियों को अपने घर के बाहर जमा कर रखी थी। जब चारों भाई वहां से गुजरने लगे तो उनकी दृष्टि शेर के उन हड्डियों पर पड़ी। जब वह चारों भाई वह जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तब उनकी दृष्टि मतलब नज़र कहाँ पड़ती है? शेर की हड्डियों पर पड़ गई। उन्होंने उन हड्डियों को देखकर मन ही मन सोचा। अब चारों भाई उन हड्डियों को देखकर मन ही मन में कुछ सोचने लगते हैं। क्यों ना शेर की हड्डियों को जोड़कर इसे पुनः जीवित कर हम अपनी मंत्र विद्या की परीक्षा ले लें। अब उनके मन में क्या विचार आता है? इन हड्डियों को हम जोड़ देते हैं, उस मरे हुए शेर की हड्डियों को हम जोड़ देते हैं और उसे जोड़कर हमें अपनी मंत्र विद्या की परीक्षा भी ले लेंगे। उन्होंने मंत्र विद्या सीखी थी। अब उनके मन में ख्याल आया कि इसकी हड्डियां जोड़कर हम अपनी मंत्र विद्या की परीक्षा खुद से ही ले लेंगे। बस फिर क्या था, चारों भाई वही रुक गए। यह विचार आते ही चारों भाई वहाँ पे ही रुक गए। परंतु फिर उनके सबसे छोटे भाई के मन में अचानक एक समझदारी भरा विचार आया। तभी क्या होता है, जब चारों के मन में उस शेर के हड्डियों को जोड़ने की बात आती है, पुनः जीवित करने की बात आती है, तभी एक छोटे भाई के मन में
विचार आता है। समझदारी भरा छोटे भाई के मन में अचानक समझदारी भरा विचार आता है, मतलब ख्याल आता है। वह तुरंत बोला। अब छोटा भाई बोलता है, अरे नहीं भाइयों, शेर जैसा खूंखार जानवर को जीवित करना प्राण संकट में डालना है। तभी वह छोटा भाई बोलता है, इस शेर जैसे खूंखार जानवर, खूंखार मतलब खतरनाक जानवर को वापस से तुम लोग जिंदा कर दोगे, जीवित कर दोगे, पुनः प्राण उसमें डाल दोगे, तो सबसे पहले यदि हम ऐसे जीवित करेंगे तो यह सबसे पहले हमें ही मारकर खाएगा। अगर तुम लोग इस खतरनाक जानवर को फिर से जीवित करोगे, फिर से जिंदा कर दोगे, तो वह सबसे पहले हम लोगों को ही मारकर खाएगा, क्योंकि शेर एक हिंसक प्राणी है, हिंसक जंतु है, तो हिंसक प्राणी है। तो यह विचार उस छोटे भाई के मन में आता है। दूसरा भाई बोला, चुप मूर्ख, कुछ नहीं होगा। अगर तुझे डर है तो जा यहाँ से भाग जा। तो तभी यह बात सुनकर दूसरा भाई क्या बोलता है, चुप मूर्ख। चुप मूर्ख, मूर्ख मतलब बेवकूफ, फूल। चुप बेवकूफ या मूर्ख, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तू कह रहा है। अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो यहाँ से भाग जा। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर वह वहाँ से भाग गया। तो उसने अपनी चतुराई दिखाई और यह ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ बोलकर, यह कहकर वो छोटा भाई वहाँ से जंगल से चला गया। उसने अपनी चतुराई दिखाई। उसके जाने के बाद दूसरे भाई ने हड्डियों को उठाकर जोड़ दिया और तीसरे भाई ने उन मंत्र विद्या द्वारा चमड़ी चढ़ा दी। अब जैसे ही छोटा भाई चला गया तो दूसरा भाई क्या करता है, हड्डियों को उठाकर जोड़ देता है और तीसरा भाई उन पर मंत्र विद्या द्वारा अपनी ज्ञान का उपयोग करते हुए उस शेर की चमड़ी चढ़ा देता है। चौथे और सबसे बड़े भाई की बारी आई। अब चौथे और सबसे बड़े भाई की बारी आती है। उसने अपनी मंत्र शक्ति से उन हड्डियों के ढांचे में प्राण डाल दिए। अब वो भाई क्या करता है, अपनी ज्ञान, अपनी विद्या का उपयोग करते हुए उन हड्डियों के ढांचे में प्राण डाल दिए। प्राण डाल दिए मतलब उन हड्डियों को जीवन दे दिया, उन हड्डियों में जीवन भर दिया। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने उन तीनों भाइयों को मारकर खा लिया। जैसे ही वह शेर को वापस पुनः जीवन मिला, जैसे ही वह जीवित हो गया, उसने उन तीनों भाइयों को मारकर खा लिया। छोटे भाई ने चतुराई दिखाई, वहां से भाग गया और इन तीनों के प्राण चले गए। घर से बाहर निकलते ही मटरू शिकारी को तीनों मनुष्यों की हड्डी मिली। अब जैसे ही मटरू शिकारी घर से बाहर निकलता है, उसे उन 3 मनुष्यों की हड्डियां मिली। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कैसे हुआ होगा। उसको समझ आ गया कि यह कैसे हुआ होगा। उसने अपने आप से कहा, सबसे मूर्ख वह जिसने शेर में प्राण डाले। उसने अपने आप से ही कहा कि सबसे मूर्ख कौन है, सबसे मूर्ख वह जिसने शेर में प्राण डाले। तो यहाँ पे सबसे चतुर हो गया छोटा भाई और यह 3 भाई सबसे बड़े मूर्ख थे। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। युवा, जवान, साहसी, हिम्मत, पुनः, दोबारा, खूंखार, खतरनाक, मूर्ख, बेवकूफ, विद्या, ज्ञान, हिंसक, हिंसा करने वाला, जीवित, जिंदा, प्राण, जीवन, चमड़ी, खाल, जंगल, वन, दृष्टि, नजर, अचानक, एकाएक, जानवर, पशु, शक्ति, ताकत। अभ्यास, एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है,
पंडित मोटाराम के कितने बेटे थे? उत्तर है पंडित मोटाराम के 4 बेटे थे। अगला प्रश्न है पंडित जी ने अपने बेटों को काशी क्यों भेजा? उत्तर है पंडित जी ने अपने बेटों को मंत्र विद्या सीखने के लिए काशी भेज दिया। तीसरा प्रश्न है चारों भाई किसे जीवित करना चाहते थे और क्यों? उत्तर है चारों भाई शेर को जीवित करना चाहते थे क्योंकि चारों अपनी मंत्र विद्या की परीक्षा लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है छोटे भाई ने क्या समझदारी दिखाई? उत्तर है छोटे भाई ने बोला शेर जैसा खूंखार जानवर को जीवित करना प्राण संकट में डालना है। यदि हम इसे जीवित करेंगे तो यह सबसे पहले हमें ही मारकर खाएगा। यह कहकर वह वहां से भाग गया। छोटे भाई ने बोला शेर जैसे खूंखार जानवर को जीवित करना प्राण संकट में डालना है। यदि हम इसे जीवित करेंगे तो यह सबसे पहले हमें ही मारकर खाएगा। यह कहकर वह वहां से भाग गया। विलोम शब्द लिखो। दिन का विलोम शब्द होता है रात। जीवित मृत। अपना पराया। बाहर अंदर। मूर्ख चतुर। शक्ति अशक्ति। शक्ति अशक्ति। वचन बदलो चेंज दी नंबर। बेटा बेटे। रास्ता रास्ते। हड्डी हड्डियाँ। विद्या विद्या। निशाना निशाने। परीक्षा परीक्षाएं परीक्षाएं। सही अथवा गलत वाक्य बताओ। राइट द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, हमें इस अब बताना है यह वाक्य सही है या गलत है। पहला वाक्य है पंडित का नाम छोटे लाल था। यह वाक्य गलत है। पंडित का नाम छोटा लाल था। यह वाक्य गलत है। पंडित जी के 4 बेटे थे। यह वाक्य सही है। पंडित जी के बेटे काशी मंत्र विद्या सीखने के लिए गए। यह वाक्य सही है। सबसे छोटा भाई बड़ा मूर्ख था। यह वाक्य गलत है। पहला वाक्य गलत है। पंडित जी के 4 बेटे थे। यह वाक्य सही है। तीसरा वाक्य पंडित जी के बेटे काशी मंत्र विद्या सीखने के लिए गए। यह वाक्य सही है। सबसे छोटा भाई बड़ा मूर्ख था। यह वाक्य गलत है। तो बच्चों अब समय है होमवर्क का। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए और शब्दों से वाक्य बनाओ। विद्या, दृष्टि, परीक्षा, मूर्ख, जीवित, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। आप इन शब्दों से वाक्य बनाकर आप अपने हिंदी होमवर्क नोटबुक में लिखिए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।